अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। रोटी छोड़ना ज़रूरी नहीं, समझदारी से खाना ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस या शुगर कंट्रोल के लिए रोटी छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम रोटी नहीं, प्रॉब्लम उसका तरीका है। आज मैं आपको बताऊंगी रोटी खाते भी वेट लॉस कैसे हो सकता है, लो कार्ब का असल मतलब क्या है और वो 5 गलतियां जो लोग रोटी के नाम पर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रोटी खाना कभी बंद नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लो कार्ब का मतलब ये नहीं होता कि आप रोटी चावल बिल्कुल बंद कर दें। लो कार्ब का मतलब है रिफाइंड कार्ब्स कम कर दें, पोर्शन को कंट्रोल कीजिए और फाइबर और प्रोटीन के साथ कार्ब्स को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये हाई कार्ब हैं, लेकिन रोटी अगर सही तरीके से खाई जाए ये कंट्रोल कार्ब है। तो प्रॉब्लम रोटी नहीं, प्रॉब्लम इम्बैलेंस है। रोटी क्यों ना छोड़े? रोटी छोड़ने से एनर्जी लो हो जाती है, वीकनेस होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ डाइट वो होती है जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सकें। रोटी और लो कार्ब स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये है कि रोटी खाते हुए लो कार्ब कैसे बनाएं? ये सिंपल फार्मूला हमेशा याद रखिए। एक प्लेट रूल ये है कि प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी और सलाद हो, 1/4 हिस्सा प्रोटीन जिसमें चिकन, दाल, अंडा और आधा हिस्सा ही रोटी, 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन नीड। इस तरह आप ऑटोमेटिकली लो कार्ब हो जाते हैं बिना रोटी को छोड़े। 5 कॉमन मिस्टेक्स। ये 5 गलतियां आपको रोटी के बावजूद वेट गेन करवाती हैं। गरम गरम 3-4 रोटियां एक साथ खाना, रोटी के साथ सिर्फ आलू या ऑयली सालन लेना, सलाद और प्रोटीन को स्किप कर देना, डिनर में हैवी रोटी कंजप्शन, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करना। याद रखिए रोटी कभी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कॉज करवाता है। लो कार्ब रोटी आइडियाज। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो ये ट्राई कीजिए। मल्टीग्रेन रोटी, बाजरे की रोटी, चौकोर वाली रोटी, रोटी में सब्जी मिक्स करके पालक या मेथी का इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी रोटी को लो ग्लाइसेमिक देता है। हाई फाइबर ज्यादा हेल्दी बना देते हैं। रोटी कब खानी चाहिए? टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुबह या लंच में रोटी बेस्ट है, डिनर में कम मिकदार रखिए। एक्सरसाइज के बाद कंट्रोल रोटी लेना यूजफुल है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, रोटी कभी अकेली नहीं खाइए, प्रोटीन के साथ इनटेक कीजिए। रियलिटी चेक। सच ये है, आप रोटी छोड़कर स्लिम नहीं बनते, आप समझदारी से खाकर स्लिम बनते हैं। डाइट रिस्ट्रिक्शन से नहीं, बैलेंस से सक्सेसफुल होती है। तो आज का मैसेज सिंपल है कि रोटी को मत छोड़िए, उसे स्मार्ट तरीके से खाओ और अपनी प्लेट को बैलेंस करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।